शहीद हैं उनको जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं मिल पाया है। वैसे ही एक वीर शहीद और मांझी की धरती में शहीद शेख भिखारी हैं, उनको भी वो अधिकार और सम्मान उनके वंशजों को नहीं मिला है। क्या इस पर आप क्या कहेंगे? शहीदों के सम्मान की बात अगर आती है तो मैं तो ये कहूँगा कि शहीदों को सम्मान सरकार अपने स्तर से अवसर देने का प्रयास करती ही है। भले इसमें कहीं राजनीतिक हो जाता है, पार्टी आधारित राजनीति हो जाता है, शहीद भी अब पार्टी के हो गए हैं, ऐसा स्थिति आया है, देखा जा रहा है। मगर देश के लोग या सरकारें अतलिमकान शहीदों को सम्मान देने का प्रयास किए हैं, उसमें कमी नहीं कहा जा सकता है, उसकी कोई बात नहीं। अब आ जाता है बात शहीद के वंशजों का। मैं इस पर ये कहना चाहूँगा कि हमारे शहीद शेख भिखारी की बात होती है, उन्नाव सिंह की बात हो, या देश में जो भी शहीद हुए वो जाबाज जानते थे कि मेरी जान जाएगी, मगर उन्हें ये उम्मीद था कि हम अपनी खून बहाकर अपना जान देकर अपने देशवासियों को ऐसी ज़िंदगी देके जाएंगे जिसमें वो आज़ाद रहेंगे, उनके लिए तरक्की और प्रगति का रास्ता खुलेगा। मगर अफसोस तब होता है जब शहीदों के वंशजों की स्थिति देखता हूँ। शहीद के वंशजों की जो आर्थिक स्थिति है बहुत ही दयनीय है। उनके स्वरोजगार के लिए कभी कुछ नहीं किया गया। आपने इससे पहला सवाल किया था कि शहीद के मान सम्मान का, तो मैं ये कहूँगा कि शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि तब होती जब कम से कम शहीद के वंशजों को प्रगति के रास्ते पर लाया जाता। मगर विकास के नाम पर सिर्फ सरकार करेगी ये कि कुछ कंक्रीट की बिल्डिंगें बना देती हैं, जैसे सांसद भवन, सामुदायिक भवन, इस तरह की चीज़ें। तो जो आदमी मजदूरी की तलाश में पूरे 4 बजे उठ के घर से निकलेगा, शाम 6 बजे के बाद लौटेगा, बाल बच्चों का पेट पालने के लिए 2 वक्त की रोटी तलाश करने के लिए, वो अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में सांसद भवन में बैठ करके कब मंथन करेगा? उसकी सामाजिक स्थिति में क्या सुधार हो सकती है, उम्मीद नहीं किया जा सकता है। इसलिए सरकार अगर वाकई कुछ करना चाहती है तो रोज़गार से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए, तब कहा जा सकता है कि सरकार ने सच्ची श्रद्धांजलि शहीदों को दी है। ये चीज़ देखने में आ रहा है कि हमारे यहाँ खुदिया लटौनी शहीद हैं, उनके वंशजों की आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक सभी स्थिति देखी है, और उनका भी सुधार का यही रास्ता है कि उन्हें रोज़गार से मिला है, मगर सरकार ने इसको कोई पहल आज तक नहीं किया। 2012 में वर्तमान के जो मुख्यमंत्री सुदेश महतो थे, उन्होंने उस गांव को आदर्श गांव बनाने की भी घोषणा की थी। कई शिलान्यास भी हुआ, लेकिन उस तरह की जो धरातल पर जो काम होने चाहिए वो नहीं हो पाया है। इस पर किस तरह की निराशा गांव वालों पर देखने को मिलता है? जिस कार्यक्रम में सुदेश महतो जी ने घोषणा किया था, उस वक्त मैं प्रमुख था, मैं भी उस कार्यक्रम में शामिल था। सुदेश महतो जी ने आदर्श ग्राम बनाने की घोषणा की थी, सरकार ने भी किया था घोषणा। सुदेश महतो जी के साथ कई बार सरकारें चली उस वक्त के बाद, मगर सरकार की ओर से कोई सार्थक प्रयास घोषणा के अलावा नहीं किया गया। आदर्श ग्राम क्या है? मान लीजिए बिजली है, बिजली हर जगह पूरे भारतवर्ष में है, बिजली वहाँ पहुँचाया गया। उसके अलावा मैं नहीं समझता कि आज तक कुछ विकास का काम हुआ है। और विकास का क्या मुराद है? विकास, व्यक्ति का विकास, परिवार का विकास होगा तो समाज का विकास होगा, और व्यक्ति और परिवार का विकास तब होगा जब उन्हें रोजगार का साधन मिलेगा। मगर ऐसा तो कुछ देखने में नहीं आ रहा है कि आर्थिक या शैक्षणिक या सामाजिक स्थिति में कोई सुधार या बदलाव के लिए कोई प्रयास किया गया हो। कभी शहीद शेख भिखारी के गांव से सटे एक सांसद 3 बार चुनकर सांसद में गए, फिर भी सांसद ने उसके गांव की और किसी तरह की विकास की
की कार्यों को नहीं देखा। इस पर आप अपना क्या कहेंगे? देखिए, सांसद हों, विधायक हों, इनके बस में कुछ होता नहीं। मैं सांसद महोदय को दोष नहीं दूंगा या कोई विधायक को भी दोष नहीं दूंगा। इसके लिए सरकार के द्वारा प्रयास किया जाना चाहिए। सरकार में ये इच्छा शक्ति होनी चाहिए। चूँकि सरकारी काम उस तरह होता है जिसको मान लीजिए कि रेल जो है वो सिर्फ पटरी पर चल सकती है, पटरी से उतरने के बाद एक कदम नहीं चल सकती। उसी तरह जो सरकारी योजना है, जो गाइडलाइन पे है, उसी के तहत होगा। अब उनको बनाना है कि भाई आप सड़क के लिए चलिए, हम दे देंगे 2 लाख रुपया, यहाँ से वहाँ PCC कर दीजिए, उससे विकास तो नहीं होगा। अब विकास का एक और रास्ता था, इनको स्वरोजगार से जोड़ा जाता, इनको आत्मनिर्भर किया जाता अगर इनके पास ज़मीनें होती, मगर सारी ज़मीनें के तब सूट डैम में डूब गई। और जो गांव बसा भर जो ज़मीन है, वो ज़मीन बंजर ज़मीन है, पठारी ज़मीन है। उस पठारी ज़मीन में अगर किसी का ज़मीन बचा भी है तो एकड़ से कम ज़मीन बचा है, तो एक परिवार 1 एकड़ से कम ज़मीन में इस पठारी भूमि के उपजाऊ की स्थिति में क्या कर सकता है? परिवार के लिए कुछ नहीं कर सकता है, कुछ नहीं हो सकता। तभी कितने परिवार वहाँ पर रहते हैं? शहीद से भिखारी के वंशजों का परिवार 100 परिवार तो होंगे। जी, कभी उस परिवार की या वंशज के लोगों ने प्रयास किया है, सरकार से गुहार लगाई है? मैंने कहा कि सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक सभी स्थिति से वो पिछड़े हुए हैं, तो अगर वो गुहार लगाने अगर बहुत आते भी हैं तो प्रखंड तक आ पाते हैं, या कोई नेता वगैरह गए शहादत दिवस के दिन, उस दिन मैं नहीं समझता कि उनमें से एकाध 2 को छोड़ करके कोई सेक्रेटरिएट भी देखा हो। और जो सेक्रेटरिएट तक गए भी हैं वो डेली सेक्रेटरिएट दौड़ेंगे या अपने बाल बच्चों के रोजी रोटी के लिए लगेंगे। परेशानी तो यहीं पर घूम फिर करके आ जाता है। सरकार को चाहिए कि 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में वो उसके जो एजुकेटेड हैं, कुछ लोग मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन किए हैं, अभी तक का BEd भी किया है, तो ऐसे लोगों को नौकरी प्राथमिकता के आधार पर, रिजर्वेशन के आधार पर देने का ज़रूरत था। मगर इसके लिए सरकार को नियम बनाए, तब तो बगैर प्रस्ताव पारित किए तो कुछ हो नहीं सकता है। अपना परिचय दे दो। मुंतज़िर अहमद रजा, पूर्व प्रमुख मांझी प्रखंड और अन्य इस्लामिया और मांझी कस्बे।